अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कावेरी इंजन जीटीआरई के सबसे प्रमुख प्रोग्राम्स में से एक है, लेकिन इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भी इंजन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत में STFE-25 से लेकर के कावेरी इंजन तक के जो प्रोजेक्ट हैं, इनको काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और बाकायदा इस समय एक तरफ जहां कावेरी इंजन के लिए जो टेस्ट एयरक्राफ्ट है उसकी तलाश की जा रही है, तो STFE-25 को लेकर के भी एक जो अच्छी खबर है वो हमें देखने को मिली है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक लंबे समय से STFE-25 इंजन पर काम कर रही है। दरअसल ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से HAL के द्वारा ही फंड किया गया है और 2013 से 14 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय ये अनुमान था कि अगले 6 वर्षों में ये इंजन तैयार होना था, जिसका इस्तेमाल भारत के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किया जाना था। शुरुआती तौर पर यह माना गया था कि ये एक पावरफुल वर्सेटाइल इंजन होगा, जिसका इस्तेमाल अलग अलग एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए किया जाएगा। STFE-25 की बात करें तो ये इंजन 25 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि सिंगल इंजन और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट दोनों के लिए सुटेबल माना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उस समय ये कहा था कि सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में जो 5 टन के एयरक्राफ्ट हैं उनको पावर करने के लिए ये पर्याप्त होगा। वहीं 9 टन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये ट्विन इंजन सेटअप में पावर कर सकेगा। और इसी उद्देश्य के साथ ये जो इंजन है इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ाया गया था। हालांकि जैसे एक्सपेक्ट किया गया था ये प्रोग्राम वैसे तो आगे नहीं बढ़ा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं इनका सामना करना पड़ा, जिसके चलते जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो प्रभावित हुई। लेकिन अब इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि वर्ष 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये टारगेट है कि वो इस इंजन के डेवलपमेंट को पूरा कर लेंगे। और डिले के पीछे की एक खास वजह ये भी मानी जाती है कि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऐसा कोई भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें इस इंजन को इंटीग्रेट किया जा सके और इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जा सके। और यही जो इशू है इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआती तौर पे ये कहा गया था कि जो STFE-25 है इसमें कोई भी आफ्टर बर्नर मॉड्यूल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को भी प्रपोज किया गया है। और इसके आने के बाद जो STFE-25 इंजन है इसका इस्तेमाल हमारे जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम है उनमें किया जा सकेगा। और इसके अलावा जो कैट्स प्रोग्राम है यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो UCAV विकसित किए जा रहे हैं उनमें इनका इस्तेमाल होगा। कैट्स भारत का एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम्स हैं ये बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमें जो कैट्स वॉरियर है वो देखने को मिलेगा, कैट्स ओमका देखने को मिलेगा, इसके अलावा कैट्स हंटर देखने को मिलेगा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसके अंडर चल रहे हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इसी प्रोजेक्ट को ध्यान में रख करके लगातार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। अगर हम कैट्स के प्रमोशनल वीडियो की बात करें तो उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 2 UCAVs प्रदर्शित किए गए थे। पहला था कैट्स वॉरियर जो कि 1 टन का लॉयल विंगमैन होने वाला है और एक लार्जर प्लेटफॉर्म दिखाया गया था जो कि अनमैन स्ट्राइक मिशंस में काम आने वाला था। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने STFE-25 इंजन को उन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने का जो प्रपोजल है वो सामने रखा है। दरअसल ये जो इंजन है इसको लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह दावा करती है कि कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के ड्रोन हैं उनको पावर करने के लिए ये इंजन सफिशिएंट होंगे। और अगर इंडियन एयरफोर्स इनको अप्रूव करती है तो यहाँ पर बेसिकली जो इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल किया भी जाएगा। और इनके इस्तेमाल होने के बाद भारत की जो स्वदेशी कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो इन्हेंस होंगी, साथ ही साथ जो अनमैन्ड व्हीकल हैं उनकी कॉस्ट में भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। अब दोनों अगर हम बात करें UCAV प्रोग्राम की तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट है और ये कब तक बन के तैयार होंगे इसके बारे में स्पष्ट टिप्पणी करना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि अभी इस प्रोग्राम को जो अप्रूवल है वो भी मिलना बाकी है। जैसे क्लियरेंस मिलती है तो जो डेवलपमेंट वर्क है इसका शुरू किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि ये जो STFE-25 इंजन है ये बहुत ही कैपेबल इंजन है और इन्हें बनाया भी इसी उद्देश्य के साथ गया है कि ये भारत के जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल हैं या अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं इनको पावर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा जो GTRE कावेरी इंजन है इसको लेकर के भी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि तेजस प्लेटफॉर्म इसके लिए टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपसे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि तेजस एक सिंगल इंजन फाइटर है तो कैसे उसका इस्तेमाल हम इंजन टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की टास्क है। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं।
गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को हालिया दिनों में कावेरी इंजन में जो बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं, इससे उनका जो मनोबल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। और इसका ही प्रमाण है कि अब इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही है जिसमें कावेरी इंजन को इंटीग्रेट किया जाए और इसकी टेस्टिंग को पूरा किया जाए। दरअसल कावेरी इंजन की बात करें तो कावेरी इंजन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसकी जो डेवलपमेंट जर्नी है ये 2025 से 2026 की शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल जो है वो होने के लिए ये तैयार होगा। अगर हम इनिशियल टेस्टिंग की बात करें तो इसने 46 से लेकर के 50 किलोन्यूटन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो टेस्टिंग के दौरान प्रदर्शित किया था और इस दौरान इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी और पुराने जो इश्यूज़ थे उनको ऑलरेडी रेक्टिफाई किया गया है। इस समय GTRE का एम ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जाए जिसकी सहायता से इसका जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो किया जाए और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। अब अगर हम बात करें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तो उनका विज़न काफ़ी बड़ा है और ऑलरेडी इसके लिए उन्होंने गोदरेज एरोस्पेस के साथ एक डील पे साइन किया है सितंबर 2022 में, जहां पर गोदरेज के द्वारा इस समय 8 कावेरी इंजन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसके बाद जब ये इंजन बन के तैयार होंगे तो इनका इस्तेमाल अलग अलग ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। हालांकि गौर करने वाली बात एक ये है कि जो ये नया फाइन ट्यून इंजन है ये 2025 तक अपने सारे टेस्ट को कंप्लीट कर चुका होगा और एक बार जैसे ही सारी चीज़ें वैलिडेट होंगी तो ये फिर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार होगा। हालांकि अगले वर्ष की शुरुआत में रशिया में इसका एक और टेस्ट आयोजित किया जाना है जहां पर इसमें जो चीज़ें अभी टेस्ट नहीं की जा सकी हैं उनको कंप्लीट करने के बाद इस इंजन में जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाएगी। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि जो कोर इशूज़ थे इंजन के वो रिजॉल्व हो चुके हैं, जो नॉइज़ कंसर्न्स थी वो भी दूर हो चुकी हैं और इस समय जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से टैकल भी किया गया है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के अधिकारियों ने यह भी कहा कि 2 पुराने कावेरी इंजन को इस समय टेस्ट और मॉडिफिकेशन और जो चेंजेस किए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं वो लगातार कावेरी इंजन में सुधार ला रही हैं। उनको इस चीज़ का पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में ये इंजन इतना कैपेबल होगा कि इससे तेजस जैसे प्लेटफॉर्म को भी पावर किया जा सकेगा। हालांकि अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच में IL-76 एयरक्राफ्ट की सहायता से रूस में इसका एक अंतिम टेस्ट आयोजित किया जाना है और उसके बाद इसमें जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के GTRE का ये कहना है कि जैसे ही आफ्टर बर्नर सेक्शन इसका तैयार होता है तो उसके बाद जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पुराने वेरिएंट हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा इस इंजन को टेस्ट करने के लिए, या फिर अगर ये इंजन उतना थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं होता कि इसको तेजस से ऑपरेट किया जा सके तो फिर एक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल का जो प्रोटोटाइप है उसको सिलेक्ट किया जाएगा और वहाँ से जो कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस है वो इवेलुएट करी जाएगी। GTRE के साइंटिस्टों ने ये कहा है कि एक बार जैसे ही सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो एक नए सिरे से नया कावेरी इंजन बनाया जाएगा और उसका इस्तेमाल बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का भरोसा है कि जो नया कावेरी इंजन होगा वो 80 से लेकर के 95 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए मोर देन इनफ है। और इसी उद्देश्य के साथ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट लगातार आगे बढ़ रही हैं। उनके उद्देश्य तो काफ़ी बड़े हैं। उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में स्वदेशी तौर पर हम एक ऐसा इंजन विकसित कर सकेंगे जो कि 110 से लेकर के 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और उनका जो प्लान है वो तो एमका को भी पावर करने का है कावेरी इंजन से। लेकिन देखते हैं कि ये चीज़ें हमें वास्तविकता का रूप लेती कब तक दिखाई पड़ती हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय